पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज ऐसा काम किया है जो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के लोगों को नसीहत है। कट्टरपंथियों पर एक बड़ी कार्रवाई प्रधानमंत्री इमरान खान ने की है। इमरान खान ने क्या किया है, क्या पाकिस्तान में हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों ने एक शख्स को मार डाला, पीट पीट कर मार डाला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में गुस्साई भीड़ ने कथित ईश निंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई नागरिक को पीट पीट कर मार दिया और बाद में उसके शव में आग लगा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल हम यहां यह करना चाहते हैं, क्या देश में, अगर भारत देश में ऐसा कुछ घटित हुआ होता तो क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलते? क्या आरएसएस के लोग जो ये कर रहे हैं, कट्टरपंथी लोग जो ये कर रहे हैं, कोई भीड़ जाती है, किसी के खिलाफ नारेबाजी करती है, किसी को मार देती है, पीट देती है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का एक ट्वीट इस देश में नहीं आता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे नसीहत के तौर पे कहा है, आरएसएस को यह नसीहत है, यह कार्रवाई नसीहत है। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि एक तुरंत कार्य किया गया और इसके लिए पाकिस्तान को बताया गया, पाकिस्तान के लिए यह एक शर्मनाक दिन है। यह साफ तौर पर इमरान खान के द्वारा बातें कही गई। लेकिन समझना होगा इस देश को, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज यानी हिंदुओं पर वहां के बहुसंख्यक समाज ने हमला किया, उनके दशहरा पंडाल और मूर्तियों को तोड़ डाला और बांग्लादेश की सरकार ने 4000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर किया, 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में भी श्रीलंकन नागरिकों को जिंदा जलाया गया, तो पाकिस्तानी पीएम इमरान ने यही किया। इमरान खान ने इसको इतिहास में एक शर्मनाक दिन बताया पाकिस्तान के इतिहास में, और साथ साथ ये कहा कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इमरान खान पल पल की इस पर अपडेट ले रहे हैं, इंसाफ देने की बात करें, लेकिन क्या यह भारत में संभव है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत में अगर ऐसी स्थिति होती है, बहुत सारे मामले भारत में भी होते हैं, त्रिपुरा का प्रकरण आपने देखा कैसे हुआ, उसके बाद एक एक प्रकरण होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी चीजें नहीं निकल सामने। यहां प्रधानमंत्री का एक भी बयान सामने नहीं आता, बोलते नहीं प्रधानमंत्री। यहां पर गाय के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक्शन लेने की बात कतई नहीं निकलती है, कोई एक्शन की बात नहीं की जाती है। यहां पर आप देखिए कि अल्पसंख्यकों की यहां लिंचिंग कर दी गई, मस्जिद के नाम पर मारा गया, लेकिन इंसाफ के लिए मोदी का एक भी ट्वीट या स्टेटमेंट आज तक दस्तावेज के रूप में कहीं नहीं। कहीं आप खोज लीजिए इस बात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया इस पर, लिंचिंग पर बोला ही नहीं है इस पर। आप देखिए लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया है, लिंचिंग थी, किस तरह से वहां पर किसानों को कुचला गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आप ढूंढ के नहीं ला सकते, नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। आप देखिए, क्या लिंचिंग के शिकार हुए मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी ने एक बार भी कभी जुबान खोली? शायद नहीं, कभी नहीं खोली है, एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला है। हाल ही में गुरुग्राम में जिस तरह से आपने देखा कि गुरुग्राम में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि पुलिस और प्रशासन ने नियत कर दिया है कि सेक्टर 37 वाली जगह पर, जो जगह बताई, वहां नमाज अदा कर सकते हैं। जिसकी मौत की गई, अब जिसकी खबर हम बता रहे हैं आपको, उसमें सीधे वो नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि देश का, मतलब पाकिस्तान देश का सबसे शर्मनाक दिन है। आप देखिए कि वहां की एक एक्ट्रेस है, माहिरा खान जिनका नाम है, उन्होंने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को टारगेट करके कुछ लिखा है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। वो लिखती हैं, शर्मिंदा, मेरे पेट के लिए बीमार, आपको देख रहा है इमरान खान, जवाब के लिए, न्याय के लिए और हमारे देश से इस खतरे को दूर करने के लिए भूखमरी की बात पर ट्वीट किया है। और यह लिखा है जैसे माहिरा खान ने कि आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कैसे उन्होंने टारगेट किया, तीखा हमला बोला है और जवाब मांगा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। देश में जब ऐसा कुछ होता है तो कोई एक्ट्रेस सवाल पूछती है, जबकि एक एक्ट्रेस है हमारे देश में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए इतना पगला जाती, पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, कहती हैं आजादी तो हमें भीख में मिली है, हमें असली आजादी 2014 में मिली। ये आपने देखा होगा, एक भारत की एक्ट्रेस है जो बोल रही थी, वो प्रधानमंत्री के पक्षपात करने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी का पक्षपात कर रही थी, भक्ति में इतना। लेकिन भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है वो इस मामले पर प्रधानमंत्री इमरान खान को टारगेट करके सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश में, देश गरीब होता चला जा रहा, भुखमरी है, सब कुछ है, तो क्यों ऐसा देश में ऐसा होता चला जा रहा है, ये सवाल पूछ रही है। और ये पूछना भी चाहिए, एक एक्ट्रेस होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक अभिनेत्री होने के नाते आपका यह दायित्व है कि आप देश के हित में सोचें, आपका यह दायित्व है कि आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, क्योंकि लोग आपको आइडियल मानते हैं, लोग आपको आदर्श मानते हैं, कुछ लोग आपके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश भी करते हैं, आप जैसा डांस करते हैं वैसा डांस करना चाहते हैं, तो आपको भी ये सोचना होगा, आपको अपनी मनोदशा पर विचार करना होगा कि हमें आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में आती है कि बहुत बड़ी नसीहत है
उन कट्टरपंथियों के लिए जो देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से बक्कर तक नहीं फूटता है। वो ये नहीं बोल पाते हैं कि देखिए देश में बहुत गड़बड़ हो रहा है, देखिए गुरुग्राम में कैसे मुसलमानों को राइट कर रहे हैं, इन सबको गिरफ्तार करो, ये बहुत काला दिन है। हम हर एक धर्म की इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री कभी उनको ये मुसलमानों को ये नहीं कह सकते कि आपके धार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं, हम रक्षा करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन नहीं, देखने को मिलता है एक के बाद एक कितनी घटनाएं। मध्य प्रदेश से 10 से 12 घटनाएं हो चुकी है। आपने देखा था किस तरह से चूड़ी वाला मामला था, चूड़ी जहाज हर तरह के टीवी चैनल चला रहे थे। ये सब माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश में जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, जब भी लिंचिंग होती है, जब भी घेर कर किसी को मारा जाता है गाय के नाम पर, जब घेर कर किसी को मारा जाता है, उसके आधार कार्ड छीना जाता है, उसे आधार कार्ड दिखाओ नहीं तुमको मारेंगे, दाढ़ी खींच लेंगे, जय श्री राम बोलो, ये सब चीजें जब की जाती है तो समझ में आता है कि देश में ऐसे कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे देश की संप्रभुता भी खतरे में है। और देश में ऐसे एक्ट्रेस भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री गुलामी करने के लिए, प्रधानमंत्री की शरण वंदना करने के लिए, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोल जाती हैं जो देश की संप्रभुता और देश के उन वीर जवानों जिन्होंने आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनका अपमान करती है, महात्मा गांधी का अपमान करती है, बहुत सारी चीजें करती है। और देश का भी, देश को बताती है जिहादी देश हो गया है, ऐसी चीजें करती है। लेकिन ये बात समझनी होगी, जब भी ऐसी कोई लिंचिंग होती है तो प्रधानमंत्री की चुप्पी ये दर्शाती है कि वो कट्टरपंथियों को इशारा दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो ऐसा करें, क्योंकि ऐसे मामलों पर चुप नहीं बैठना चाहिए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई की वो दर्शाती है, ये बताती है कि भारत देश में भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। नसीहत है साफ तौर पर ये प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री को, कि देखिए सोचिए ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर आप चुप्पी मत साधिए, उस पर कार्रवाई करिए, उस पर नजर बनाइए, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए इस पर विचार करिए। और शायद पाकिस्तान में जो घटना घटित हुई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ये जो एक्शन लिया गया है, 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए प्रधानमंत्री, तब भी उनके एक्ट्रेस उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यहां भी ऐसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। अभिनेता होने के नाते उन लोगों की जिम्मेदारी, अभिनेत्री होने के नाते जिम्मेदारी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, भारत प्रधानमंत्री को रास्ता दिखाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा यार नहीं हो रहा है। शायद इसीलिए सवाल बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं।